अक्सर जब हम किसी क्रिया या किसी प्रक्रिया में फंस जाते हैं तो हम स्वयं को भूल जाते हैं, आत्मविस्मृत हो जाते हैं। तो सबसे पहले आपको जब भी ये चीज याद आए कि हमने ये प्रक्रिया को विस्मरण के साथ कर लिया, तो तब आपको अपनी स्मृति में जाके ये देखने की कोशिश करना है कि वह प्रक्रिया मेरी किस वजह से हो रही थी। ऐसा कौन सा कारण था जिसकी वजह से वह प्रक्रिया हो रही थी और उसका मुझे अनुभव हो रहा था। सपोज कीजिए कि आप अपने घर पे हैं और आपके फादर आपको एक किसी रीजन से जोरदार डांट लगा देते हैं और उस डांट लगाने की वजह से आपको दुख फील होता है, आपको बुरा महसूस होता है और आप भूल जाते हैं उस समय स्वयं को और आत्मविस्मृत हो जाते हैं। कुछ समय बाद आपको याद आता है कि मुझे तो सजग रहना था, मुझे तो खुद को देखना था। अब आप अपनी स्मृति में जाएं, उस घटना को दोबारा जिएं और जानने की कोशिश करें कि जब वह डांट आपको पड़ रही थी, जब कुछ शब्द आपको कहे जा रहे थे जो आपको बुरे महसूस होते हैं, तो उसमें बुरा लगने का कारण क्या था। तो जब आप भीतर डूबते जाएंगे तो धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि उन शब्दों के साथ कुछ नेगेटिव वाइब्रेशंस, ब्रेन के नेगेटिव वाइब्रेशंस कनेक्टेड हैं उन शब्दों के साथ। और जैसे ही आपके लिए वे शब्द प्रयोग किए जाते हैं, आप उन नेगेटिव वाइब्रेशंस को जीने लगते हैं। आप और गहरे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका इस डांट के प्रति कोई एसोसिएशन खड़ा हुआ है। बचपन से आपको डफर कहा जा रहा है, गधा कहा जा रहा है या कुछ भी, वो एसोसिएशन के कारण आपको बुरा महसूस हो रहा था। आप और गहरे झांकते जाएंगे तो आपको वासना चक्र दिखाई देने लगेगा। उसमें आपको पता चलेगा कि आपके ईगो को ठेस पहुंची है, आपके मोह को ठेस पहुंची है, आपकी किस वासनात्मकता को ठेस पहुंची है, उसकी वजह से आपको ये दुख या तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। तो धीरे धीरे जब आप स्मृतियों में ऐसा करने लगेंगे तो आपका ऑब्जर्वेशन गहरा होता जाएगा, तो आपकी सजगता भी बढ़ने की संभावना बढ़ जाएगी, क्योंकि अब आप उस साधना को जीने लगे हैं। और जब आपके ऊपर कोई घटना वर्तमान में घट रही होगी और उसी वर्तमान में आप जाग जाएंगे, तो कई बार जब आप जाग जाएंगे तब आपके भीतर एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस जन्म ले लेगा कि हाँ, मैं ये कर सकता हूँ। और धीरे धीरे ये विकसित होता जाएगा, विकसित होता जाएगा, विकसित होता जाएगा और आपके जीवन में घटने वाली तमाम घटनाओं के प्रति, तमाम अनुभवों के प्रति आप सजग हो पाएंगे और उन्हें सही तरीके से अनुभव कर पाएंगे। आप ये भी जान पाएंगे कि जो अनुभव आपको मिल रहे हैं वे एक तरीके के सापेक्ष अनुभव होते हैं। जैसे आप मार्केट में हैं और 20 किलो का थैला लेके आ रहे हैं, बैग लेके आ रहे हैं घर। बहुत तेज धूप है, बहुत तेज गर्मी है, और जब आप घर आते हैं, घर में फैन ऑन है और कुर्सी के नीचे कुर्सी लगा के आप बैठ जाते हैं और आप देखते हैं कि ऑलरेडी घर के कुछ सदस्य कुर्सी लगा के बैठे ही हुए हैं। आप जब कुर्सी पे बैठते हैं तो आपको बहुत रिलैक्स महसूस होता है उस पंखे की हवा, लेकिन जितना रिलैक्स महसूस आप कर रहे हैं उतना रिलैक्सेशन महसूस आपके परिवार वाले नहीं कर रहे होते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी उसमें बैठे हुए थे। उनकी पंखे के नीचे बैठे बैठे एक सुख की पृष्ठभूमि बन चुकी है और वो लगातार बैठे रहेंगे तो वह दुख में परिणत हो जाएगी। जैसा कि मैंने अभी लास्ट में बताया हुआ था कि समय के साथ कुछ खेल होता है और उसके साथ हम दुख हमारा सुख में कन्वर्ट हो जाता है और सुख हमारा दुख में कन्वर्ट हो जाता है। तो अभी आप बाजार से आए हैं तो आपकी एक तकलीफ की एक विपरीत पृष्ठभूमि बनी हुई है मन की, और उसकी जब विपरीत आपके सामने ये पंखे की हवा आई तो आपको सुख का महसूस हुआ, आपको अच्छा महसूस होना चालू होगा। आप ये जान पाते हैं उस सजगता के साथ कि आपके जो अनुभव हैं वे अनुभव सही नहीं है, यथार्थ नहीं है, राइट नहीं है, सत्य आधारित नहीं है, वे सिर्फ सापेक्षता में घटी घटनाएं। तब आप अपने अनुभवों के प्रति बहुत कट्टर, बहुत कठोर और बहुत पकड़ रखने वाले व्यक्ति नहीं रहते। तब आप बहुत उदार हृदय वाले व्यक्ति हो जाते हो, क्योंकि आप जान पाते हो कि जो आपको अनुभव हो रहा है वह परिपूर्ण सत्य नहीं है और आपको सत्य की तरफ अभी आगे बढ़ना है।